एक वयस्क आदमी था जो पिछले कुछ महीनों से बीमार चल रहा था। उसका एक लड़का था जो यंग था और उसका पढ़ाई खत्म होने वाला था। वयस्क आदमी के अलावा उस घर में कोई दूसरा कमाने वाला नहीं था, इसलिए उसके बीमार होने के कारण उसके घर का आर्थिक स्थिति सही नहीं चल रहा था। ये सब देख लड़के ने फैसला किया कि अब मुझे कुछ करना है। तब उसने काम की तलाश करना शुरू कर दिया। उसने बहुत कोशिश किया, फिर भी उसे कोई काम नहीं मिला। तब उसका पिता लड़के से कहा कि मेरा एक मित्र के जानकार में एक कंपनी है, वहां जाकर एक बार कोशिश करो। तो लड़के ने वैसा ही किया, उस एड्रेस पर गया, लेकिन उसे वहां पहुंचने में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा क्योंकि एड्रेस गलत था। लास्ट में वहां फाइनली पहुंच गया और पहुंचकर देखा कि वहां आसपास में कोई भी नहीं था। तो वो जानकारी लेने के लिए उस ऑफिस में प्रवेश कर लिया। अंदर जाने के बाद देखा कि एक व्यक्ति व्हील चेयर पर बैठकर फोन पर बातें कर रहा था। इस लड़के ने आवाज लगाई, उस व्यक्ति ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर लड़के ने दोबारा आवाज लगाया, फिर भी उस आदमी ने कोई ध्यान नहीं दिया। तब लड़के ने सोचा कि हो सकता मैं गलत जगह पे आ गया। फिर उसने थोड़ा आवाज को तेज करते हुए बोला, फिर क्या था? उस आदमी ने तेज आवाज में उस लड़के पर चिल्लाते हुए बोला, तुम्हें तमीज नहीं है कि एक ऑफिस में कैसे प्रवेश किया जाता है? उस लड़के को बहुत खरी खोटी सुनाया और मानो कि किसी और का गुस्सा उस लड़के पर ही उतार दिया। अब ये लड़के तो पहले से परेशान था, उसकी बातों को सुनकर मानो टूट सा गया। किसी तरह वो अपने घर पहुंचा। उसके दिमाग में बार बार यही बात आ रहा था कि क्यों इतना उसको अपमानित किया गया। वह डांट, वह गाली उसके नींद और उसके चैन को छीन चुका था। इस बात से उसे गुस्सा भी आ रहा था। तब उसने निश्चय किया, अब चाहे जो भी हो जाए, मुझे खाना मिले या ना मिले, आंधी आए या तूफान या आसमान ही क्यों ना टूट पड़े, मुझे उस आदमी के जैसा बनना है, चाहे कितने भी मुश्किलों का सामना करना पड़े। अपने आप को उस काबिल बनाने के लिए जी तोड़ मेहनत करने लग गया। कुछ ही सालों में उसे एक क्वालिटी इंस्पेक्टर के पद पर नौकरी लगी, जो कि हर कंपनी में जाकर क्वालिटी इंस्पेक्टर के कार्यभार संभाल रहा था। एक दिन ऐसा आया जब उस लड़के को वहीं जाना था जहां पर उसे कुछ साल पहले अपमानित किया गया था। जब यह लड़का उस ऑफिस में प्रवेश किया, तब वह व्यक्ति देखकर हैरान रह गया और शर्मिंदगी के साथ पूछा कि ये कैसे हुआ। तब उस लड़के ने कहा, अगर आप उस दिन हमें अपमान नहीं किया होता तो मैं आज इस कार्यभार का मालिकाना नहीं हुआ होता। फिर आदमी ने कहा कि मैंने इतना भला बुरा कहा, फिर भी तुमने उस दिन कोई जवाब नहीं दिया। तब लड़के ने कहा, मैं उस दिन अगर आपकी बातों का जवाब दे देता तो मेरे अंदर जो जुनून की चिंगारी भड़की और इतना अथक मेहनत करने की प्रेरणा मिली, वो कभी नहीं मिल पाता। मैं इस अपमान को तब याद करता था जब जब मेरा दिमाग, मेरा शरीर मेरे लक्ष्य से भटकने लग जाता था। तब मेरे अंदर एक जुनून और एक चिंगारी सी भड़क जाती और मैं इस अपमान का तब याद करता था जब जब मेरा दिमाग, मेरा शरीर अपने लक्ष्य से भटकने लगता था और मैं फिर एनर्जी से भर जाता था। तब उस आदमी ने लड़के को बहुत शाबाशी दिया और माफी भी मांगी। दोस्तों, आए दिन किसी न किसी के साथ इस तरह का घटना होते रहता है, लेकिन ज्यादातर लोग अपनी लोहा मनवाने के लिए, अपने आप को साबित करने के लिए ऑन द स्पॉट वो भी कुछ न कुछ उल्टा बोलकर अपने आप को शांत कर लेता है और भूल जाता है। लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं हुआ और ना ही इस एक्शन से आप कोई बुद्धिमान साबित होते हैं। अगर रियल में आपको इस स्थिति का सामना करना पड़ता है, उस गुस्से को पालना सीखो, क्योंकि गुस्सा से किसी का भला नहीं हुआ है। लेकिन इसी गुस्सा को ना निकालकर इसे पालो, इसका हथियार की तरह प्रयोग करो, इससे जलो मत। इस गुस्सा को अपनी ताकत बना लो, इसका इस्तेमाल कर अपने आप को कुछ बनाकर साबित करो। गुस्सा करने वाला इंसान गुस्सा में कुछ भी बोलकर निकल जाता है, लेकिन उसे सामने वाला कभी नहीं भूलता है। गुस्सा करे ही क्यों? गुस्सा करने से किसी का आज तक भला हुआ है क्या? जो जिस पर गुस्सा करता है उससे ज्यादा नुकसान गुस्सा करने वाला का होता है। ब्लड प्रेशर, डिप्रेशन इत्यादि का शिकार बन जाता है। गलतियां तो हर इंसान से होती है, हमसे भी होती है, सबसे होती है। इसे अपने आप पर रख कर देखो, तब किसी पर रियल में गुस्सा करो। ज्यादा ही बोलने की जरूरत पड़ी तो गुस्से का नाटक कर लो, अगले को समझ भी आ जाएगा और आप गुस्सा करने से भी बच जाएंगे। गुस्सा में बोला गया एक कठोर शब्द इतना जहरीला बन सकता है कि आपकी 1000 प्यारी बातों को 1 मिनट में नष्ट कर सकता है। इसलिए दोस्तों, गुस्से से किसी को बस में कर लेना बड़ी बात नहीं है, बल्कि अपनी गुस्से को वश में कर लेना बहुत बड़ी बात है। एक शहर में एक महिला रहती थी। वह अपने स्वभाव से बहुत गुस्सैल थी। उसका गुस्सा हमेशा साथ में आसमान पर रहता था। छोटी छोटी बातों पर चिटक जाती थी और लोगों को भला बुरा सुना देती थी। उसके अपमान से लोग बहुत परेशान थे और उससे बात करने से भी घबराते थे। उसका गुस्सा उसके और उसके परिवार के लिए कलह बन चुका था। औरत को आभास हो रहा था कि मेरा गुस्सा मेरे लिए परेशानी का सबब बन रहा है। हमेशा गुस्सा उतारने के बाद पछतावे की आग में जलती थी, लेकिन गुस्सा अनियंत्रित होने के कारण खुद को लाचार पाती थी। एक दिन गांव में एक साधु आए।
उस साधु के बारे में उस औरत को पता चला। तब उसने साधु से मिलकर गुस्से से छुटकारा पाने का उपाय पूछने की सोची। ये सोचकर उस संत के पास गई और प्रणाम कर बोली, बाबा मैं गुस्से से बहुत परेशान हूँ, गुस्से पर काबू नहीं कर पाती, गुस्से में अक्सर लोगों को भला बुरा सुना देती हूँ और बाद में पछताती हूँ। बाबा मुझे कोई ऐसी दवाई बताइए जिससे मैं गुस्सा करना छोड़ दूँ। तब साधु एक शीशी दिए और बोले, बेटी बोतल में गुस्सा दूर करने की दवा है, जब भी तुम्हें गुस्सा आए इस शीशी को मुंह लगाकर दवा का एक घूंट पी लेना। महिला दवा पाकर बहुत खुश हुई और इसका सेवन करने लगी। धीरे धीरे उसका गुस्सा शांत होने लगा। 5 दिन बाद जब शीशी की दवा खत्म हो गई तो फिर बाबा के पास पहुंची और बोली, बाबा आपने जो दवाई दी वो बहुत काम का है और मुझे उससे बहुत फायदा हुआ है, कृपया करके एक शीशी और दे दीजिए। बाबा तब मुस्कुराते हुए बोले कि तुम्हें जानकर बहुत हैरानी होगी कि शीशी में कोई दवाई नहीं थी, उसमें सिर्फ सादा पानी भरा था। जब तुम शीशी को मुंह लगाकर पीती थी, शीशी मुंह में होने के कारण कुछ बोल नहीं पाती थी। गुस्सा दूर करने का एक ही उपाय है, अपना मुंह बंद रखना। अब से यही किया करो। दोस्तों ऐसे बहुत कम ही लोग होते हैं जो अपने गुस्से को बस में करके उसका इस्तेमाल करे। सब इंसान का सोच अलग अलग होता है, लेकिन एक चीज कॉमन है, वह है ज्ञान, विवेक। जब ये जिस किसी के पास रहेगा वे कभी दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि एक खाली बर्तन अगर गिर जाए तो बहुत तेज आवाज करता है, वहीं अगर वह बर्तन भरा हो तो आवाज बिल्कुल ना के बराबर होता है। अगर एक निकम्मे आदमी को उसी की सच्चाई का एक बात बोल दो तो वो पूरी दुनिया को सर पर उठा लेगा और अपने आप को साबित करने में डटा रहेगा, लेकिन एक विद्वान और सफल आदमी को गलत बोल भी दो तो उसको बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि वो समझता है कि मैं ठीक हूँ और वो इस बात से वाकिफ है कि उसे अपने आप को किसी और के सामने साबित करने की जरूरत नहीं समझता है। और ऐसे आदमी इन बातों को दिल और दिमाग पर नहीं लिया करता है। दोस्तों इस स्थिति में असल मजा तभी है जब आप मुंह से साबित नहीं करके अपने कर्म यानी कि उसी के तिरस्कार का जवाब कर्म करके साबित कीजिए, कुछ बन के दिखाइए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले संडे शाम 6 बजे एक जीवन प्रेरक वीडियो के साथ। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए, और आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो तहे दिल से धन्यवाद। इस चैनल पे जीवन प्रेरक अच्छी वीडियोस आने वाली है। तो मिलते हैं अगले संडे शाम 6 बजे। जय हिंद, जय भारत।